गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये टेंस आज हम करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टेंस है ये, और परीक्षाओं में ज़्यादातर इसी टेंस के बारे में पूछा जाता है, और विद्यार्थी जो हैं वो ज़्यादातर इसी टेंस में कंफ्यूज होते हैं। तो इस टेंस को बड़े ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे तो इसमें ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले तो ये समझ लें कि हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह की शब्द आते हैं ना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य पूर्व में उगता है, तो वहां क्या हो गया? ता है। और धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ता है, ते है। ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है। तो उस जब ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द जिस वाक्य के अंत में आ जाते हैं, तो वो टेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है कि इन वाक्यों की हमें इंग्लिश बनानी है। ठीक है। अब इंग्लिश बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए आप मेकिंग कैसे बनावट इसकी। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। वैसे तीन ही चीजें हैं। वैसे देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है कई बारी। यहाँ जो वर्ब की फॉर्म है ना, यहाँ गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा। यहाँ वर्ब की फॉर्म, अगर आप वर्ब की फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, जिस तरह वर्ब की एक पहली फॉर्म होती है, और एक हम कई बार इसको पांचवी फॉर्म बोलते हैं, ऐसी है इस फॉर्म को। एक होती है वर्ब की पहली फॉर्म, और एक होती है वर्ब की फॉर्म जिसमें एस या ईएस जोड़ा गया होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बार इनको जरूर देख लें। हमारी एक वीडियो भी है इनके बारे में, वो वीडियो आप देख लें कि किस प्रकार एस या ईएस लगाना है। कई बार हम इसको पांचवी फॉर्म भी बोलते हैं, एस या इस फॉर्म को, और ये होती है पहली फॉर्म। ठीक है। इन दोनों फॉर्मों का अलग अलग यूज होगा इस टेंस में। ठीक है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, और फर्स्ट, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है। यू, वी, दे और आई, ये ध्यान रखना आप। आई के साथ भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है। और ही, सी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वर्ब में एस या एस आपको जोड़ना है। वास्तव में क्या होता है, जब हम वर्ब के साथ एस या एस जोड़ देते हैं ना, तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब। ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देखिए आप, प्ले, ये प्लूरल वर्ब है, और PLAYS ये सिंगुलर है, तो ये वाली तो यूज होगी इनमें। ठीक है, ऐसी है इस वालों में, और ये वाली है वो इसमें यूज होगी, प्लूरल वालों में। ठीक है। ये बड़ा ध्यान करने वाली बात है। दोबारा देखें कि जब आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है सीधी। ठीक है। और सब्जेक्ट कौन कौन से, यू, वी, दे, आई या प्लूरल जिनको हम बोलते हैं अन्य, तो वहां क्या लगानी है आपको, वर्ब की पहली फॉर्म। और अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट किसी का नाम, तो उस वर्ब में एस या एस जोड़ना आपको। ठीक है। वर्ब में एस या एस जोड़ना है। बस ये आप समझ जाएंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। बस यही समझने वाली बात है, और कुछ नहीं है। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म या फिर ये एच एस वाली, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं इनके, फिर आपको जल्दी समझ में आएगी। तो ये देखिए आप, ये आपके साथ देखिए आप कि यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। आपको तीन ही चीजें मिलेगी यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, सारे आपको प्लूरल मिलेंगे, ध्यान करना आप। हम शाम को खेलते हैं, हम की अंग्रेजी में वी, तो अब क्या ये प्लूरल है, तो यहाँ आ गई पहली फॉर्म प्ले, वी प्ले, हम खेलते हैं, कब खेलते हैं, इन द इवनिंग, वी प्ले इन द इवनिंग, इजी। वे सुबह खेलते हैं, तो यहाँ वे हो गया सब्जेक्ट, अब ये प्लूरल है। ठीक है। तो प्ले होगी पहली फॉर्म, वी, दे प्ले इन द मॉर्निंग, वे सुबह खेलते हैं। मैं शाम को पढ़ता हूँ,
अब आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी पहली फॉर्म का प्रयोग, रीड। आई रीड इन द इवनिंग। वैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि ये जी आई है वो सिंगुलर है, सिंगुलर जरूर है लेकिन फर्स्ट पर्सन का इसमें अलग से हिसाब आता है, ठीक है। उसके बारे में हम जब हम ये पर्सन करेंगे ना तब हम आपको और ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। या आई के साथ आप पहली फॉर्म लगाएं, ऐसी इस वाली नए लगाएं, ठीक है, ध्यान करिए आप। वे हर रोज स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ दे प्लूरल है तो गो देखिए आप पहली फॉर्म है, ठीक है, बाकी आपको आ ही जाएगा। घोड़े दौड़ते हैं, हॉर्सेस रन। अब देखिए हॉर्सेस प्लूरल ना, प्लूरल, रन दौड़ते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स। अब देखिए प्लूरल है तो बार्क, डॉग्स बार्क, ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए आप कि इस तरह ये कह रहा है कि बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं, तो चिल्ड्रन सोते हैं, देखिए सोते होना चाहिए था ये, सोते हैं तो चिल्ड्रन स्लीप, अगर रोते हैं तो आ जाएगा वीप। अब चिल्ड्रन देखिए आप प्लूरल है तो पहली फॉर्म है, ठीक है। गायें चरती है, गायें, तो काउज, काउज ग्रेज। अब पहली फॉर्म देखिए प्लूरल है तो पहली फॉर्म। गायें दूध देती है, तो काउज गिव मिल्क, पहली फॉर्म आ गई। वे सोमवार को बाजार जाते हैं, तो दे प्लूरल हो गया पहली फॉर्म। दे गो टू मार्केट ऑन मंडे, सोमवार को बाजार। बंदर पेड़ों पर रहते हैं, अब यहां क्या आएगा बंदर। अब बंदर है ये प्लूरल है तो यहां आना चाहिए था मंकीज, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए था यहां पर। मंकीज लिव ऑन ट्रीज, बंदर पेड़ों पर रहते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट, पहली फॉर्म आ गई यू के साथ, ठीक है। अब आपको मैं कुछ और उदाहरण दिखाता हूं इन्हीं का कि माताएं खाना पकाती है, माताएं, अब मदर्स है ना तो कुक, पहली फॉर्म आ गई फूड, मदर्स कुक फूड, माताएं खाना पकाती है। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, तो आई लाइक आइसक्रीम, आई के साथ पहली फॉर्म देखना। तुम बाएं हाथ से लिखते हो, तो यू राइट विद लेफ्ट हैंड, यू राइट पहली फॉर्म है ना। अब आप देखिए ऐसी इस वाली फॉर्म हम आपको बताएंगे कहां लगेगी। अब अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, ये देखिए आप, सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब या उसकी एस और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए वह सुबह खेलता है, वह, यहां क्या हुआ ही है, अब सिंगुलर है। अब देखिए आप प्ले के साथ एस लगे है, प्लेज, ही प्लेज इन द मॉर्निंग। वह शाम को खेलती है, तो सी हो गया, सी प्लेज। अब सी सिंगुलर है तो एस लग गया, आप देखिए एस लग रहा है ना, सी प्लेज इन द इवनिंग। बस यही बात ध्यान करनी है, बाकी बहुत इजी टेंस है ये, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। रमेश सुबह पढ़ता है, तो रमेश सिंगुलर है तो रीड्स आ गया, ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह पढ़ता है। राम रोज स्कूल जाता है, तो राम गोज, अब देखिए एस या ई एस, गोज टू स्कूल डेली, राम सिंगुलर है तो ऐसी जुड़ गया। घोड़ा दौड़ता है, तो हॉर्स रन्स, ऐसे देखो आप, यहाँ हॉर्स सिंगुलर है तो रन्स दौड़ता है। कुत्ता भौंकता है, तो डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। अब ये उदाहरण देखिए आप, इधर देखिए आप, दोनों साइड इकट्ठी देखिए आप एक बारी। इसमें क्या था, अब ये देखिए यहां है घोड़े दौड़ते हैं, तो हॉर्सेस प्लूरल है, तो यहां वर्ब की फॉर्म देखिए आप सिंगुलर है, प्लूरल, ये प्लूरल ही फॉर्म है, ठीक है। इसी प्रकार घोड़ा दौड़ता है तो ये सिंगुलर है हॉर्स, और ये वर्ब भी अब सिंगुलर आ गई है। ये सिंगुलर एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है, ये ध्यान रखना, प्लूरल नहीं बनती। और जो नाउन है वो एस या इस लगाने से प्लूरल बनता है, ठीक है। अब यहां देखिए डॉग्स, एस लगाया तो डॉग का प्लूरल हो गया डॉग्स, और वर्ब पहले ही प्लूरल है, डॉग्स बार्क, और कुत्ता भौंकता है तो डॉग बार्क्स। अब यहां डॉग भी सिंगुलर है और ये वर्ब भी सिंगुलर ही है, नोट कर लेना, सिंगुलर ही है, ऐसी इस लगाने से सिंगुलर हो जाती है। बच्चे रोते हैं तो चिल्ड्रन वीप, और बच्चा रोता है तो चाइल्ड, ठीक है। अब चाइल्ड हो गया, बच्चा सोता है तो चाइल्ड स्लीप्स, ठीक है, सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर, ऐसी इस लगाने से सिंगुलर।
गाय चरती है तो काउ ग्रेजिज, ऐसे लग गया। और यहाँ गायें है, गायें ग्रेज। अब देखिए, अब प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब। गायें दूध देती है, काउज गिव मिल्क। और गाय दूध देती है तो काउ गिव्स मिल्क। अब ये देखिए, यहाँ गिव्स है और यहाँ गिव है। ये आप दोनों देखें, आप गिव्स, यहाँ गिव्स है और यहाँ गिव है, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म। ये ध्यान रखने वाली बात है। जिस बच्चे की ये बात समझ में आ गई वो कभी इस टेंस को नहीं भूलेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लें कि सिंगुलर में पांचवी फॉर्म, हम इसको ज़्यादातर इसको पांचवी फॉर्म बोलते हैं, ऐसी इस वाली को, तो आप पांचवी फॉर्म करके भी करेंगे तो भी आसान रहेगा आपके लिए। या फिर ऐसे कर लें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। और उदाहरण देखिए आप, इस तरह वह रविवार को बाजार जाती है तो सी गोज आ गया ना, टू मार्केट ऑन संडे। बंदर पेड़ पर रहता है, अब यहाँ बंदर एक है, मंकी। अब लीव्स ऑन ट्री, ठीक है। वहां क्या थे, बंदर कई थे, मंकीज था यहाँ पर, ठीक है। मंकीज लीव था और एक मंकी है तो लीव्स आ गया। वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ देखो प्लेज है, तो वहां क्या था, तुम क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले था, यहाँ प्लेज है। ये गड़बड़ समझ में आ जाएगी उस दिन, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। माताजी खाना पकाती है, मदर कुक्स फूड। राम फल पसंद करता है, राम लाइक्स फ्रूट्स। अब लाइक्स, ठीक है। वह दाएं हाथ से लिखती है तो सी राइट्स विद राइट हैंड। अब राइट्स है और यहाँ राइट है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण वाक्य, इसमें ज्यादातर कहीं भी जब जाते हैं तो पूछते हैं कि मैं जाता हूं। आप ये देखिए क्या मिलेगा आपको कि ज्यादातर मिलेगा कि मैं जाता हूं, तो इसके लिए आप करेंगे आई गो। ये ध्यान रखना आप हमेशा, आई गो। और अगर वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, तो यहां आएगा ही गोज। ये ध्यान रखना आप। ज्यादातर कोई भी आपसे पूछता है तो यही दो वाक्य पूछते हैं और ये दो वाक्य आप पूरे रट लें। मैं जाता हूं तो आई, देखिए आप यहां पर, ये वैसे तो सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन की वजह से यहां पर आपको वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगानी है, ठीक है, या पहली फॉर्म लगानी है। और वह जाता है तो ही के साथ पांचवी फॉर्म बोलते हैं या सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। ये आप रट लें इनको। आगे बाकी आपको इसके नेगेटिव अगली वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू।